स्वीट बॉबी माई कैटफिश नाइटमेयर की कहानी एक साधारण शुरुआत से शुरू होती है, जैसा कि अधिकतर ऑनलाइन रिश्तों में होता है। कीरत, जो लंदन की एक रेडियो होस्ट और मार्केटर हैं, ने एक सामान्य जीवन जिया जब उसकी दुनिया में बॉबी नामक एक व्यक्ति का प्रवेश हुआ। बॉबी उसके विस्तारित परिवार का एक जानकार था, जिससे कि शुरुआत में कोई खतरे की घंटी नहीं बजी। जो शुरुआत में साधारण ऑनलाइन बातचीत थी, वह धीरे धीरे एक अधिक व्यक्तिगत और गहरे रिश्ते में बदल गई। समय के साथ किरात ने इस व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से उलझने का अनुभव किया। वह दयालु, समझदार और प्यार करने वाला लगा, वही सब कुछ जो वह अपने साथी में चाहती थी। हालांकि जैसे जैसे रिश्ता विकसित हुआ, किरात ने बॉबी की कहानी में असंगतियों को नोटिस करना शुरू किया। ये असंगतियां सूक्ष्म थीं, लेकिन इनसे उसे यह सवाल करने पर मजबूर किया कि बॉबी वास्तव में कौन था। अपनी बढ़ती चिंताओं के बावजूद उसके साथ विकसित हुए भावनात्मक बंधन ने उसे उससे दूर जाने में कठिनाई दी। बॉबी ने जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का दावा किया, अपनी कथित कमजोरी और व्यक्तिगत संघर्षों का उपयोग करके किरात की सहानुभूति और अटैचमेंट्स को और गहरा किया। किरात, जो उनके रिश्ते में निवेशित थी, ने उसे जितना हो सके समर्थन देने की कोशिश की, यह जाने बिना कि बॉबी के बारे में सब कुछ एक झूठ था। सच्चाई का एहसास, बॉबी कौन है। जैसे जैसे साल बीतते गए, किरात ने अधिक असहज सुराग खोजने शुरू किए। बॉबी की कहानियां असंगत थीं, उसकी उपलब्धता अस्थिर थी और कुछ अजीब संयोग थे जो मेल नहीं खाते थे। बढ़ती चिंता के साथ किरात ने आगे की जांच करने का फैसला किया। जो उसने खोजा वह उससे कहीं बुरा था जितना उसने कभी सोचा था। जिस व्यक्ति से उसने वर्षों से बात की थी, वह आदमी जिसे उसने जानने का दावा किया था, वह वास्तव में बॉबी नहीं था। Finally, I was questioning everything. I've never spoken to her in my life. एक चौंकाने वाले मोड़ में अपराधी निकला कि वह कोई और नहीं, बल्कि कीरत की अपनी कजिन सिमरन भोगल थी। सिमरन ने बॉबी का व्यक्तित्व और दर्जनों अन्य फर्जी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाए थे, ताकि वह कीरत की भावनाओं को नियंत्रित कर सके। यह खुलासा कीरत की दुनिया को चूर चूर कर दिया। सिमरन के इरादे अस्पष्ट हैं, हालांकि विशेषज्ञों का सुझाव है कि ऐसे मामलों की जड़ अक्सर जलन, नियंत्रण की आवश्यकता और मनोवैज्ञानिक समस्याओं में होती है। इस मामले को विशेष रूप से भयावह बनाने वाली बात यह थी कि धोखे की अवधि और जटिलता थी। सिमरन ने झूठों का एक पूरा जाल बनाया, जिसमें कई फर्जी पात्र शामिल थे। सभी किरात को एक ऐसा नकली दुनिया में खींचने के लिए डिजाइन किए गए थे, जहां सिमरन ही पपेट मास्टर थी। भावनात्मक प्रभाव किरात के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बोझ बहुत बड़ा था। उसने वर्षों तक बॉबी पर भरोसा किया, अपनी गहरी सोच और भावनाएं उस व्यक्ति के साथ साझा कीं जिसे उसने अपनी परवाह करने वाला समझा। यह एहसास कि उसे अपनी खुद की कजिन द्वारा धोखा दिया गया था, उसे नष्ट कर दिया, और उसने अपनी जिंदगी और रिश्तों के बारे में जो कुछ सोचा था उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। कैटफिशिंग के शिकार अक्सर एक प्रकार के विश्वासघात के आघात का अनुभव करते हैं। जिस व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया वह पूरी तरह से अलग निकलता है, जिससे शर्म, भ्रम और अविश्वास की तीव्र भावनाएं होती हैं। किरात के मामले में ये भावनाएं इस तथ्य से और बढ़ गईं कि अपराधी एक करीबी परिवार का सदस्य था, जिसे उसने न केवल एक दोस्त के रूप में बल्कि अपने विस्तारित समर्थन नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में भरोसा किया था। यह भावनात्मक जटिलता की एक परत जोड़ती है, जिससे ठीक होने की प्रक्रिया और भी कठिन हो जाती है। जांच और कानूनी लड़ाइयां, सच्चाई सामने आने के बाद किरात ने कानूनी कार्रवाई की, लेकिन न्याय का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण था। कैटफिशिंग, हालांकि नैतिक और भावनात्मक रूप से नुकसानदायक है, हमेशा आसानी से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऑनलाइन धोखाधड़ी और हेरफेर के चारों ओर जटिल कानूनी परिदृश्य ने कीरत के लिए समापन पाना कठिन बना दिया। हालांकि अपने अनुभव के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलकर उसने कैटफिशिंग के खतरों और इसके शिकारियों पर होने वाले भावनात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा। इस मामले ने व्यापक मीडिया का ध्यान खींचा, जिससे स्वीट बॉबी पॉडकास्ट का निर्माण हुआ, जिसने कैटफिशिंग योजना की जटिलताओं और किरात पर हुए मनोवैज्ञानिक नुकसान को खोजा। पॉडकास्ट की सफलता ने डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वीट बॉबी माई कैटफिश नाइटमेयर, एक नेटफ्लिक्स सीरीज अक्टूबर 2024 में रिलीज होने वाली है। यह डॉक्यूमेंट्री मामले की विस्तृत जानकारी देती है, दर्शकों को यह दिखाती है
कि किसी की पूरी वास्तविकता को एक जटिल ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे आकार दिया जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है। बड़ी तस्वीर। डिजिटल युग में ऑनलाइन धोखाधड़ी स्वीट बॉबी का मामला ऑनलाइन रिश्तों के अंधेरे पक्ष और सोशल मीडिया पर झूठी पहचान बनाने की आसानी का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। कैटफिशिंग, जबकि अक्सर पॉप संस्कृति में हास्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसके वास्तविक और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। किरात के मामले में भावनात्मक हेरफेर अत्यधिक था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षों का मनोवैज्ञानिक आघात हुआ। जैसे जैसे डिजिटल इंटरैक्शन की आवृत्ति बढ़ती जा रही है, किरात की तरह की कहानियां ऑनलाइन रिश्तों में सतर्कता के महत्व को उजागर करती हैं। यह डॉक्यूमेंट्री डिजिटल युग में विश्वास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। हम वास्तव में ऑनलाइन उन लोगों को कितना जानते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं? जब हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा स्क्रीन के माध्यम से गुजरता है, तो हम हेरफेर से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? किरात की हीलिंग यात्रा गहन भावनात्मक क्षति के बावजूद, किरात ने धीरे धीरे अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया है। मामले का सार्वजनिक प्रकटीकरण और डॉक्यूमेंट्री ने उसे अपनी कहानी को दुनिया के साथ साझा करने की अनुमति दी, जिससे उसने अपने अनुभव को दूसरों के लिए एक चेतावनी कथा में बदल दिया। सच्चाई का सामना करने और अपने आघात के बारे में बोलने में किरात का साहस समान योजनाओं के शिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, उन्हें यह याद दिलाते हुए कि सुधार संभव है, यहाँ तक कि वर्षों के हेरफेर के बाद भी। अपनी कहानी साझा करने में किरात का उद्देश्य दूसरों को समान जाल में फंसने से रोकना है। वह हेरफेर के संकेतों को जल्दी पहचानने के महत्व को रेखांकित करती है और लोगों को यह सलाह देती है कि जब कुछ सही नहीं लगता तो उन्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। उसकी कहानी आशा और दृढ़ता की एक किरण के रूप में कार्य करती है, यह दिखाते हुए कि सबसे अंधेरे हालात में भी हीलिंग का एक मार्ग है। किरात के लिए सिमरन द्वारा किए गए धोखे का सामना करना एक कठिन और दर्दनाक यात्रा थी। उसने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया था वह उसके अपने परिवार का सदस्य था, और यह सच्चाई उसके लिए एक गंभीर मानसिक आघात बन गई। लेकिन किरात ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कहानी को साझा करने का निर्णय लिया, न केवल अपने अनुभव को साझा करने के लिए, बल्कि अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए भी कि ऑनलाइन रिश्तों में सतर्क रहना कितना महत्वपूर्ण है। अपने अनुभवों को पॉडकास्ट और मीडिया के माध्यम से साझा करके किरात ने दूसरों को प्रेरित किया। उसने लोगों को बताया कि हमें अपने दिल की आवाज़ पर विश्वास करना चाहिए और कभी भी संदेह होने पर स्थिति का उचित मूल्यांकन करना चाहिए। उसने अपनी यात्रा को एक सकारात्मक परिवर्तन में बदल दिया, जिससे वह अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। यदि आप किरात की कहानी से प्रभावित हुए हैं और चाहते हैं कि अन्य लोग भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जानें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हम ऐसे और भी मुद्दों पर बात कर सकेंगे और अधिक लोगों को जागरूक कर सकेंगे। स्वीट बॉबी की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई का सामना करना हमेशा कठिन होता है, लेकिन इसे साझा करने से हम एक मजबूत समुदाय बना सकते हैं।